नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज आपको कुछ विशेष चीज़ें बता रहा हूँ। पहले भी मैंने कई बार बताया, पर बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि ये वीडियो डाल दो, वो वीडियो डाल दो। आज देखो, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है मित्रों, माघ पूर्णिमा है आज। माघ का महीना और पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ के महीने में पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी देखो आप, वो चल भी रहा है, गंगा जी के किनारे मेला चल रहा है। तो इस पूर्णिमा को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूर्णिमा को, इसी पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो मेरी कुछ दवाइयाँ वो भी बता दूँगा। और दूसरी बात यह है कि आज अमृत गव्य बनाना बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया है आपको अमृत गव्य, अभी मैं आपको फिर बता देता हूँ। अमृत गव्य बताया है मैंने आपको, मैं फिर बता देता हूँ। ये इसके अंदर मैंने जो आपको पहले बताया था, इसके अंदर मैंने पहले से ही जो लौंग का तेल और आपका इलायची का तेल, सौंठ का तेल, ऐसे करीब नागरमोथा तेल, खसखस तेल, वो मैंने इसमें पहले से डाल दिया। मैं इसका वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आपको बता दिया है ना। अब इसमें हमको तीन चीज़ और मुख्य डालना है। इनमें मुख्य चीज़ है, एक तो पीपरमेंट ये रखी हुई है, अजवाइन के फूल, और ये भीमसेनी कपूर। ये भीमसेनी कपूर ऐसा आएगा पतला, इसको भीमसेनी कपूर बोलते हैं। देखो मित्रों, आजकल मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि ये तीनों चीज़ें शुद्ध होना चाहिए तो ही काम करेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलती। आजकल जो है अजवाइन के फूल, जो है अजवाइन के पेड़ को गर्म करके उसके ऊपर जो भाप से पेड़ को गर्म करते हैं, छोटे छोटे पौधों को, ये खुरसानी अजवाइन का फूल है। यहाँ नहीं मिलता, ये पाकिस्तान में मिलता है या अफ़गानिस्तान में मिलता है। वहाँ से आप देख लो, इंटरनेट पे मिल जाता है, बहुत तीव्र होता है। तो ये है अजवाइन का फूल। ये इस तरह से अजवाइन का फूल आता है, अगर आप देख पाते हो तो। ये अजवाइन का फूल इस तरह से आता है, ऐसे डिगले में आता है। ये अजवाइन का फूल इस तरह से ये डिगले में आता है। अजवाइन का, जैसा हम जानते हैं, अजवाइन को इसको आपको डाल देना। अजवाइन बहुत सारे कीटाणुओं को मारने के लिए काम करता है। ये आप डाल दीजिए। हमको अगर 3 किलो बनाना तो 1-1 किलो डालना है, बराबर लेना है। और नहीं तो फिर आधा किलो मिलाएंगे तो 1.5 लीटर बन जाएगा। ये आप आधा आधा लीटर बना रहे हैं अपन, ये अपन ने डाल दिया। अजवाइन के फूल पहले डालना है। इसके बाद हमको ये डाल दीजिए आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये पुदीना जिसको बोलते हैं। पुदीना का पेड़ होता है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज में मिल जाएगा ये आपको शुद्ध, क्योंकि ये भी नकली मिल रहा है, केमिकल वाला, तो ये काम नहीं करेगा। फिर ये पुदीना जिसको ठंडाई बोलते हो, पुदीना या पीपरमेंट, ये ऐसी शुद्ध होना। महंगी आएगी मित्रों, शुद्ध में ज़मीन आसमान का अंतर आएगा आपको। दूसरी सस्ती मिलेगी, ये आपको महंगी मिलेगी। इसको भी आपको इसके अंदर डाल देना, ये इस तरह से डाल दीजिए। थोड़ी थोड़ी करके डाल दें, फिर बाद में डाल देंगे। अभी वीडियो बनाना तो मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। और ये है भीमसेनी कपूर, इसको भी हमको भीमसेनी कपूर को डाल दिया। ये हमने भीमसेनी कपूर डाल दिया, ये पूरा डाल दिया। अब इसको रखा रहने दें, ये धीरे धीरे स्वतः पानी मिलेगा। बाकी चीज़ें हमने इसमें डाल दी, बाकी इसको हम छाया में रखना, धूप में नहीं रखना, धूप में उड़ जाता है। इसमें हम एक और इस बार एक चीज़ डाल रहे हैं, ये अगर पास से बता सकते हो तो बता दो। ये है सफ़ेद पलाश का गोंद। सफ़ेद पलाश के पेड़ में निकलता है ये गोंद, या उसके छाल का रस। ये है, ये पूरा, ये मैंने इस बार एकत्र किया। ये मित्रों अतिशय दिव्य चीज़ है, अतिशय दिव्य चीज़ है ये। इसको इसमें ये पूरा मिल जाएगा, तो इसमें इसको मिला दिया जाएगा। इसको इसी में रख के मिलाते जाएंगे तो धीरे धीरे इसमें मिलता जाएगा। ये मित्रों इतना काम बढ़िया करती है। ये किसी भी प्रकार का
पेट रोग हो, उल्टी हो रही हो, दस्त हो रही हो, डायरिया हो गया हो, अल्सराइटिस कोलाइटिस हो, अल्सर हो गया हो, पेट में आंतों में घाव हो गए हो, खाना नहीं पच रहा हो, पेट के A to Z रोग में ये काम करती है। इसी प्रकार से सफ़ेद पलाश का पुष्प इसलिए मिलाया है मैंने इसमें जड़ का रस और छाल का रस इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम पे भी काम करेगा। लीवर, किडनी जिसकी खराब हो गई हो, खास करके किडनी जिसकी छोटी हो गई हो, आजकल आप नाना प्रकार के सब्जी भाजी जो खा रहे हैं उसमें केमिकल जा रहे हैं, तो सबसे पहले किडनी खराब होती है। एलोपैथिक दवाई खाएंगे तो लीवर किडनी खराब होगी। तो ये सफ़ेद पलाश का गोंद हम इसमें मिला रहा हूँ, रस जो मिलाया है इसमें, इससे क्या होगा, आपकी किडनी बहुत बढ़िया हो जाएगी, फिर से किडनी काम करने लगेगी। 25% भी अगर बची है तो काम करेगी। लीवर अगर 60-70% खराब हो गया तो भी काम करेगा और लंग्स पे भी काम करेगी। इसलिए मैंने ये नया प्रयोग किया है इस बार, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है, अगर किसी प्रकार का घाव हो गया हो, जो सड़ गया हो, जो कैंसर बन जाए, मुंह में छाले हो जाए, उसमें भी अगर आप इसको लगाएंगे तो मुंह के छाले ठीक करेगा, कैंसर बन रहा हो उसको भी ठीक करेगा, और जो ऐसा घाव हाथ पैर में हो जो नासूर हो, जो ठीक नहीं हो रहा हो, उस पर भी ये काम करेगा। बवासीर पे लगा सकते हैं इसको, पर थोड़ा लगता है ये, इसलिए मैं इसको पानी में मिला के लगाइए। आजकल एक और बहुत सारा रोग हो रहा है, जो साफ़ सफाई से लोग नहीं रह रहे हैं या घर में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो वायु जो कुपित हो जाती है, गर्म हो जाती है, एक जगह रहती है आपके गुदा स्थान पे, तो फेस्टुला रोग हो रहा है आजकल लोगों को, भगंदर हो रहा है। उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, उसमें एक प्रकार का चूर्ण और हम देते हैं ताकि पेट साफ हो, तो भगंदर में भी और फेस्टुला में भी अच्छा काम करता है। कोई सा भी शरीर का घाव, अगर आपका सिर दुख रहा है तो आप अगर इसको दोनों तरफ लगा लेंगे आपका सिर ठीक हो जाएगा। नज़ला, खांसी, जुकाम, सर्दी हो रही है, इसको नाक पे लगा के जाइए, आपको कोरोना का पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि नाक के ऊपर ये कपूर, अजवाइन और आपका पीपरमिंट, ये तीनों रोग प्रतिरोधक हैं। इसको आप कुनकुनी चाय में 2 बूंद काली चाय में डाल के पीजिए तो आपका पूरा गले से लगा के पेट तक का पूरा सैनिटाइज हो जाता है अंदर से। ये इंटरनल सैनिटाइज है, हमारा आयुर्वेद का बहुत पुरातन विज्ञान है, हमारे बाबा के पहले के ज़माने से वो बनाते चले आ रहे हैं। परंतु बशर्ते चीज़ें आजकल देखो मित्रों, मिलावट होने लगी। कपूर के नीचे आपको पन्नी लगी मिलेगी, वो कोई काम का नहीं। पीपरमेंट केमिकल वाली आने लग गई है, अजवाइन के फूल केमिकल वाले आने लगे, तो ये फ़ायदा फिर नहीं करेगा। अगर आप असली लेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर्भाव में पड़ेगा। असली ही लीजिए, चाहे आपको कन्नौज से मंगाना पड़े, उत्तर प्रदेश में मिलती चीज़ें, हमारे बाबा के ज़माने से रिश्तेदार हैं, वहाँ जो रिश्ते हमारे बने हुए हैं, आयुर्वेद की जो चीज़ें मंगाए, तो हमको असली होगा तो ही देते, नहीं तो मना कर देते। चीज़ असली होना तो फिर दवा भी अमृत जैसा काम करेगी, नहीं तो फिर तो आप देख ही रहे हैं आजकल क्या हाल है, आयुर्वेद फिर बदनाम होता है, संस्कृति हमारी बदनाम होती है। अब मैं आपको बता दूं, हम इसके अलावा भी हम बहुत सारी औषधियों का निर्माण करते हैं। आप लोग बार बार पूछते हैं, तो हम औषधि को खुद लाते हैं जंगल से, खुद उसको कीटते पीसते हैं, उसका कपड़ छान करते हैं और अपने आँख के सामने ही मैं सब चीज़ें बनाता हूँ। मैं किसी स्टोर में या कहीं बेचता नहीं हूँ, कोई आउटलेट हमारा है नहीं, हमारे घर से ही जो जाती है तो ही फ़ायदा करती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा मार्केटिंग हुई तो फिर लोगों को फ़ायदा नहीं होता। ये वात रोग का चूर्ण है मित्रों, ये वात रोग की दवा है। जिसका वात कुपित हो जाता है, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में ऐंठन, घुटनों में सूजन, पैरों में सूजन, हाथ पैर में झुनझुनी, उसके लिए हम वात रोग का चूर्ण बनाते हैं। ये 250 ग्राम का पैकेट आता है हमारा, 2500 रुपये का वात रोग का चूर्ण है ये। इसको रोज़ सुबह शाम 1-1 चम्मच कुनकुने पानी से खाएंगे तो थोड़े दिन में वात रोग जड़मूल से नष्ट होता है। हमारी दवाई जड़मूल से नष्ट करती है, परंतु आयु देख के कितना पुराना है रोग, उस हिसाब से काम करती है। ऐसा नहीं कि एक पैकेट खा लिया और ठीक हो गए, समय लगता है, आयुर्वेद में समय लगता है, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। दूसरी चीज़ आती है हमारी ये पथरी रोग का चूर्ण। ये हम पथरी रोग का चूर्ण बनाते हैं। किडनी में किसी प्रकार की पथरी हो, गाल ब्लैडर में पथरी हो, या कोई शरीर में कहीं गठान हो, या मूत्र संस्थान में कोई घाव हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से
पथरी गल जाती। गाल ब्लैडर की पथरी गलने में 3 महीने लगते हैं, परंतु किडनी की पथरी तुरंत गल जाती। गाल ब्लैडर में पानी धीरे धीरे जाता है, इसलिए उसमें समय लगता है। तो गाल ब्लैडर में फिर ऑपरेशन करा के निकाल दिया गाल ब्लैडर, तो फिर खाना खाने वाले को दिक्कत आ जाती है। तो ये चूर्ण को अगर आप 3-4 माह खाते रहेंगे तो गाल ब्लैडर की पथरी भी ये गला देता है। अब ये है काम शक्तिवर्धक चूर्ण। लोग उम्र के साथ साथ आजकल खान पान ठीक नहीं होने से, पेट ठीक नहीं होने से लोगों में काम शक्ति कम हो रही है, खून गाढ़ा हो रहा है। उसके लिए काम शक्तिवर्धक चूर्ण है। ये भी 2500 रुपये का 250 ग्राम है। इसको 1-1 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाना है। खान पान में परहेज हम सब बता देते हैं। और ये एक राज रसायन है। ये राज रसायन सबके लिए है। 4 साल से ऊपर का बच्चा लगा के वृद्ध, कोई माता बहनें कोई भी खा सकती है। जिनके शरीर में कमजोरी है, पैर चलने में दिक्कत आ रही है, आँखों की रोशनी कम है, स्फूर्ति खत्म हो गई है। ये नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है, लकवा पे भी काम करता है, वात रोग पे भी काम करता है ये राज रसायन। इसको बनाई हमने बड़ी मेहनत से, छोटी मक्खी के शहद में बना है ये। तो ये छोटे बच्चों के लिए भी दिमाग पे भी अच्छा काम करेगा, शरीर पुष्ट करेगा, बलवान होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी, कैल्शियम भी है इसमें, सब चीज़ें हैं इसमें। कोई भी केमिकल नहीं है, सब हिमालय की पूरी जड़ी बूटी है, इसलिए थोड़ा महंगा है। मेरी जितनी भी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी मित्रों, सब मैं बाहर से मंगाता हूँ या खुद लाता हूँ। तो शुद्ध औषधि जड़ी बूटी होने के कारण थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा ही। ये पेट रोग का चूर्ण है मित्रों। जनरल एसिडिटी, गैस, खाना नहीं पचना, अपच, अफरा, उसके लिए है ये पेट रोग का चूर्ण। ये कोई भी खा सकता है, 4 साल से लगा के वृद्धावस्था का कोई भी खा सकता है। ये अपना पराठे पूड़ी जिस दिन ज़्यादा खा लिया उस दिन गैस फंस गई, ये पेट में गैस को रहने ही नहीं देता। ये इतना ज़बरदस्त, इसका भी मैंने पूरा विस्तृत वीडियो डाले। इन सब दवाइयों के विस्तृत वीडियो मैं डाल चुका हूँ, परंतु आज मैं बता देता हूँ फिर से आपको। ये जनरल है, सब कोई खा सकते हैं, जिससे पेट खराब नहीं हो। पेट में जो भी गंदगी है समूल निकाल के बाहर फेंक देती है और पेट साफ हो जाता है। और बहुत बढ़िया चीज़ है ये पेट रोग के लिए। पेट ये सभी को खाना चाहिए आज के ज़माने में, ताकि पेट में किसी प्रकार का मल इकट्ठा नहीं रहे। जब मल इकट्ठा रहेगा तो फिर वो गैस बनाएगा, सड़ेगा, दिमाग में गर्मी चढ़ेगी, चक्कर आएंगे, नाना प्रकार के होंगे। फिर आप एसिडिटी, गैस की खूब एलोपैथिक दवाइयाँ खाइए, कोई फ़ायदा आपको होता नहीं है। ये कोई आयुर्वेदिक दवाई है, कोई नुकसान करना है ही नहीं इसको। सब बढ़िया चीज़ें, लीवर किडनी पे भी अच्छा काम करता है ये। बहुत लोगों को दिया मैंने, बहुत जगह जाता है ये, और बहुत बढ़िया पेट रोग का दिव्य चूर्ण है। इसका विस्तृत वीडियो में डाल चुका हूँ। और ये है एक पेट रोग का चूर्ण, ये है संग्रहणी रोग का चूर्ण है ये दोनों अलग अलग है मित्रों। ये जनरल है पेट रोग का कोई भी खा सकता है, परंतु आजकल लोगों को संग्रहणी रोग हो गया। मतलब पेट थोड़े थोड़ा करके लेटरिन आएगी, दिन में 4 बार लेटरिन जाओगे आप, खाना नहीं पचेगा आपको, ज़रा सा खाना खाओगे पेट फूल जाएगा, दिमाग में गर्मी रहेगी, रात को नींद नहीं आएगी, शरीर धीरे धीरे दुबला होने लग जाएगा, काम शक्ति कमज़ोर होने लगेगी, स्फूर्ति चली जाएगी। इस तरह के रोग को बोलते हैं संग्रहणी रोग। संग्रहणी रोग की एलोपैथ में कोई दवा नहीं है, केवल आयुर्वेद में है इसमें। परंतु ये है कि अगर 1-2 साल पुराना है तो जल्दी चला जाता है, मगर लोगों को 3 साल, 4 साल, 8 साल पुराना है तो फिर 4-5 महीने का समय लगता है। 4-5 महीने तक दवा लगातार खाएं। तो मैंने 80-80 साल के बुजुर्गों को ठीक कर दिया मित्रों इस संग्रहणी के। इसमें सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। जब आपका पेट अगर सही नहीं होगा तो आप कितनी काम शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाओ, कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि पेट में जाके वो दवा लगेगी कैसे। पेट साफ होगा मैले कपड़े पे जिस तरह रंग नहीं चढ़ता, उसी तरह मेले पेट के ऊपर कोई दवा लगती नहीं। सबसे पहले पेट साफ करना पड़ता है, पेट साफ के बाद फिर दवाइयाँ धीरे धीरे लगती हैं। तो ऐसा बिल्कुल आयुर्वेद कहता है। पेट ही सब जड़ मूल पूरी बीमारी की जड़ है। मैं अच्छे से जानता हूँ हरियाणा, पंजाब, जहाँ खूब केमिकल दे दे के खूब गेहूँ पैदा करा, वहाँ का पानी खराब हो गया, बहुत दवा जाती है वहाँ, सबके पेट खराब है, सब नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद पूरा पानी खराब है, अहमदाबाद में बहुत रोगी हैं पेट के। बम्बई, दिल्ली, मैं हर जगह जानता हूँ, क्योंकि कहाँ कहाँ क्या क्या रोग है। पेट की बीमारी सबको हो रही है आजकल। पानी सही है, पानी दूषित है, जितने केमिकल आप खेतों में मिला रहे हैं वो पानी सब
जा रहा है आपके पेट में पूरे, उससे आपकी किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रही है। बच्चे आजकल मोबाइल पे बैठे रहते हैं, चलते फिरते हैं नहीं, खाना पच नहीं रहा, तो उनके भी पेट खराब होते जा रहे हैं। रात के 12 बजे तक जगेंगे, दिन में 11 बजे उठेंगे। मल जितनी देर तक पेट में रहेगा, गंदगी जितनी देर तक पेट में रहेगी, उतना उपद्रव होगा। छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाने लग गए, इसका कारण यह है पेट खराब, खाना, तंदुरुस्ती खत्म हो गई बच्चों में, स्फूर्ति खत्म हो गई बच्चों में। ज़रा सा काम बता दो तो गाड़ी चाहिए, पैदल जाएंगे नहीं, घर का कोई काम करेंगे नहीं। तो मित्रों, पेट सही, अपन उनको दोष देते हैं, उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हम उनके पेट की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए बच्चे धीरे 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 कमज़ोर होते चले जाते हैं। बुद्धि भी कमज़ोर होती जाती है, शरीर भी कमज़ोर होता है, फिर उसके दूरगामी परिणाम हमको समझ में आते हैं। फिर हम दूसरी नाना प्रकार की दवाइयाँ के चक्कर में पड़ते हैं और जीवन खराब होता है। इसलिए मैं आपसे विश्वास सहित कहता हूँ मित्रों, जब भी आप चाहें तो आयुर्वेद का उपयोग जरूर करिए। हमारा पुरातन संस्कृति है, हमारा पुराना आयुर्वेद है, और बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं आयुर्वेद में। अगर आदमी सही हो, सही नक्षत्र में जड़ी बूटी लाकर सही दवा अगर का निर्माण कार्य करता है, तो आयुर्वेद जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद को धीरे धीरे भारत में ही कमज़ोर करने का प्रयास चल रहा है। अगर हम हमारी माँ को ही मार देंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि बड़े बड़े लोग जो है आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं, और जो बेचारे आयुर्वेदाचार्य हैं उनकी भावनाओं को भी दबाया जा रहा है। ये बड़ा दुख की बात है। एलोपैथ अपनी जगह अच्छा है, तत्काल प्रयोग में बहुत अच्छा और बहुत अच्छा काम करता, पर आयुर्वेद को ना भूलें। हमारी मातृभूमि है, उसी से आयुर्वेद से ही एलोपैथ निकला, आयुर्वेद से ही होम्योपैथ निकला, आयुर्वेद से ही दुनिया की हर चीज़। आयुर्वेद नहीं होता तो चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, आयु का वेद, आयु को बढ़ाने वाला वेद, चिकित्सा पद्धति का जनक ही आयुर्वेद है। और हम जब हमारी मूल संस्कृति को भूलते हैं, हमारे जनक को भूलते हैं, तो फिर सब चीज़ समूल नष्ट होती है। भारत में ये विशेषता है कि भारतीय संस्कृति को बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों ने बचा के रखा। उन सबको नमन, उन सबको धन्यवाद। आयुर्वेद संस्थान भारत का है, वहाँ से भी काफ़ी कुछ ज्ञान लोगों को मिलता है। तो हमको अपने आयुर्वेद की तरफ जरूर देखना चाहिए, हमको हमारी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम हमारी जड़ों को ही काट देंगे तो फिर वृक्ष तो गिरी पड़ेगा एक दिन। भारत एक महान देश है, इसकी महान संस्कृति है, इसमें रहने वाले समस्त प्राणी महान हैं। सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं, आज माघ पूर्णिमा की सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जिस किसी सज्जन को भी दवाई चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। फ़ोन मेरा व्यस्त रहता है, मेरी पूजा पाठ और ये सब दवाइयों में व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि मुझे ही सब काम अपने करना पड़ता है। दूसरे के भरोसे में काम करता नहीं, क्योंकि दवाइयों का मामला रहता है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और निवेदन करता हूँ, आपको जो भी दवा चाहिए व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। हमारी एक पूरा सिस्टम है, हम उसको आपको अकाउंट नंबर देंगे, आप पेमेंट डाल देंगे, आपके पते पे स्पीड पोस्ट कोरियर से भेजेंगे, आपको उसका ट्रैकिंग नंबर देंगे, आपको पैकिंग का फ़ोटो भेजेंगे, आपसे पता चेक कराएंगे, उसके बाद हम दवा रवाना करेंगे। किसी प्रकार से अगर दवा नहीं पहुंची तो हम दोबारा भेज देते हैं मित्रों, इसमें कोई दो संशय नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल।